अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू डिवाइन कुकिंग एंड बेकिंग। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त इटालियन पनीनी सैंडविच की रेसिपी लेके आई हूँ। और इसके लिए जो है वो हम बहुत ही ज़बरदस्त सी चिकन की फिलिंग तैयार करेंगे। और ये ब्रेड हम ओवन के बगैर बनाएंगे। बहुत ही फ्लफ़ी सॉफ्ट सी ब्रेड ये तैयार होगी। तो इंशाल्लाह आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो सबसे पहले हम जो है वो ब्रेड का डो तैयार करेंगे। तो उसके लिए 200 मिल जो है वो मैंने दूध लेके तो उसको तकरीबन 20 से 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में गर्म किया था। नीम गर्म होना चाहिए और उसके अंदर मैंने डाला है यीस्ट और शुगर। तो ये दोनों चीज़ें डाल के आप अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके तो साइड पे रखते हैं 10 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे तरीके से राइस हो जाए। तो इसके बाद मैं जो है वो 2 कप मैदा लेके तो उसको छान रही हूँ। तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ ब्रेड्स के लिए जो आप मैदा यूज़ करते हैं उसको ज़रूर छान लिया करें ताकि जो आपकी ब्रेड है वो बहुत अच्छी सी बने। और यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने जो है वो दूध का पाउडर ऐड किया है। दूध का पाउडर मैं नीडो का इस्तेमाल करती हूँ। और जो यीस्ट का मिक्सचर है वो मैंने अभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स में शामिल कर दिया है। तो इसके अंदर आपने बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी या एक्स्ट्रा जो है वो आटा शामिल नहीं करना। ज़रा ज़रा सा बस आपको जब नीड कर रहे हों तो ज़रूरत हो तो आप ऐसे डाल सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा आपने आटा इसमें शामिल नहीं करना। फिर जो है वो 2 टेबलस्पून बटर लेके तो उसको मेल्ट करके मैंने इसमें डाला है। और आटे में जब तक बटर अच्छे तरीके से जज़ब हो जाए तब तक आप इसको गूंथते रहें। फिर जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने 6 से 8 मिनट के लिए नीड करना है। बहुत ही जो है वो अच्छे तरीके से देखें, अभी आटा थोड़ा स्टिकी है, लेकिन जब जब आप इसको नीड करते जाएंगे तो ये जो है इसका स्टिकीपन वो ख़त्म हो जाएगा और ये बिल्कुल ऐसे इलास्टिकी सा डो बन जाएगा। तो देखें मेरा डो बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा और बहुत ही अच्छा स्मूथ सा डो तैयार हो गया है। अब मैं इसको जो है वो बॉल को ग्रीस करके तो इसको आटे को भी ग्रीस करूँगी और फिर इसको जो है राइज़ होने के लिए रख दूँगी एटलीस्ट 2 घंटों के लिए। इसको जो है वो किसी डार्क और गर्म जगह पे रखें ताकि ये राइज़ हो जाए। तो इसके बाद हम अपनी जो है चिकन की फिलिंग तैयार करेंगे जो हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो आप कोई भी जो है वो फिलिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपका प्रेफरेंस हो। तो यहाँ पे जो है 2 चिकन ब्रेस्ट हैं, इसके अंदर मैंने काली मिर्च डाली है और इसके बाद मैं पेपरिका पाउडर डाल रही हूँ। और अगर आपके पास पेपरिका पाउडर नहीं है तो आप नॉर्मल चिली पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैंने डाला है गार्लिक पाउडर और इसके बाद ऐड कर रही हूँ सोया सॉस। तो क्वांटिटी जो है वो साथ ही मैं लिख सबटाइटल्स में डाल रही हूँ, आप क्वांटिटी वहाँ पे चेक कर रहे हैं। और इसके बाद मैंने डाला है सिरका और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ ऑलिव ऑयल थोड़ा सा। तो ऑलिव ऑयल भी अगर नहीं है तो आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं और गार्लिक पाउडर के बजाय आप फ्रेश गार्लिक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून जो है वो मेयोनेज़ के मैं ऐड कर रही हूँ। और इसको जो है तमाम चीज़ें डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करके तो हम इसको रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए। और फिर तकरीबन आधा घंटे के बाद हम इसको जो है वो कुक करेंगे। तो आधा घंटा हो चुका है। अब मैं अपने पैन के अंदर ऑयल डालूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून या 1.5 2 टेबलस्पून के बराबर। और फिर इसके अंदर गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं अपना चिकन ऐड करूँगी। और चिकन जो है वो इस चिकन को आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है, ये ना हो कि चिकन कुक ना हो और जल जाए, तो इसलिए आपने फ्लेम लो रखनी है। तो ये 8 से 10 मिनट लगेंगे और ये चिकन रेडी हो जाएगा। तो अभी मैं इसकी साइड पलटूँगी ताकि दूसरी साइड से भी अच्छे तरीके से कुक हो जाए। तो देखें कि इसके ऊपर कितना अच्छा सा कलर भी आ चुका है और एक साइड से ये जो है पक चुका है। तो इसको मैं कवर करके रख दूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। अब आते हैं हम अपनी ब्रेड की तरफ। तो देखें डो कितना ज़बरदस्त सा राइस हो चुका है। अब पंच करके इसकी एयर निकाल दें और दोबारा से इसको जो है वो 1 से 2 मिनट के लिए नीड कर लें।
तो नीड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप ये जो स्टेप्स होते हैं वो बिल्कुल भी स्किप ना किया करें, ताकि आपका जो रिज़ल्ट है वो सेम टू सेम हो। तो इस तरीके से आप जो है वो जितनी भी आपको ब्रेड्स बनानी है आप इसके स्लाइस कर लें। इतनी जो है इस आटे के साथ मेरे 8 ब्रेड बने थे, क्योंकि मैंने बहुत बड़े नहीं बनाए थे, बस मीडियम साइज़ के थे। तो बस अच्छे आप इसके इस तरह पेड़े बना लें और फिर इसको हम बेलेंगे। तो साथ में अपना चिकन चेक करती हूँ, बिल्कुल ये तैयार है, क्योंकि देखें इसने ऑयल छोड़ा हुआ है और ये बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। और देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ही मज़ेदार ये चिकन होता है। तो अब जो है वो हम अपनी पनीनी ब्रेड को बेल लेंगे। तो उसके लिए मैंने जो वर्क टॉप सरफेस है उसको डस्ट किया है मैदे के साथ, और अब इसको मैं जो है बेल लूँगी। तो इसको आपने बहुत पतला नहीं बेलना, इसकी थोड़ा आप इसको जो है वो थिक रखें, क्योंकि ये ब्रेड है तो हमें इसको दरमियान में से काटना पड़ेगा, तो उसके लिए ये थोड़ी सी थिक होनी चाहिए। तो इस तरह से इसकी ओवल शेप में आप इसको बेल लें और बेल के तैयार कर लें अपनी तमाम ब्रेड्स। तो फिर इसको हम जो है वो चूल्हे पे बेक करेंगे। तो साइड्स को जो है आप दबा के तो इसको जो है अंदर की तरफ करें और इसके ओवल शेप बनाएं। तो ये देखें मेरी तमाम ब्रेड जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब जो है वो पैन में रखूँगी चूल्हे के ऊपर, और इसको आपने प्री हीट कर लेना है बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो जो है फिर इसके अंदर हम अपनी ब्रेड रखेंगे। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखें कितनी मेरी लो गैस है, बिल्कुल जितना हो सके उतनी लो आपने फ्लेम रखनी है। और ब्रेड भी मेरी देखें कि कितने अच्छे तरीके से जो है वो फूल चुकी है। अब हम इसकी साइड टर्न करेंगे, देखें कितनी फूली है ज़बरदस्त सी, और बहुत ही अच्छा सा इसके ऊपर गोल्डन ब्राउन सा कलर भी आ चुका है। और ये जो है ब्रेड आप सैंडविच बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सी इसमें मज़ेदार सी फिलिंग डाल के, तो बहुत ही मज़े की ये ब्रेड बनती है। तो मेरी जो ब्रेड है वो तैयार है। इसी तरीके से आप अपनी तमाम ब्रेड्स तैयार कर लें। तो फिर इसके बाद हम इसके अंदर अपनी फिलिंग डालेंगे। ये देखें मेरी तमाम ब्रेड्स तैयार हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट और फ्लफ़ी सी ये तैयार हुई हैं। अब मैं इनके ठंडा होने का वेट करूँगी, तो फिर इसके अंदर हम अपनी फिलिंग डालेंगे। तो अब ये ठंडी हो चुकी हैं, तो अभी काटना आसान होगा, तो मैं आपको काट के एक दिखाती हूँ कि देखें कितनी ज़बरदस्त ये बेक हुई है। बिल्कुल पता नहीं चलता कि ये ओवन के बगैर बनी है, बहुत ही अच्छी बनी है। देखें कितनी ज़बरदस्त सी बिल्कुल बेकरी स्टाइल ये तैयार हुई है। अब जो है हम इसके अंदर अपनी चिकन की फिलिंग जो हमने तैयार की थी वो डालेंगे। आप सबसे पहले जो है वो ब्रेड्स के दोनों साइड पे अपने मनपसंद के जो सॉस हैं वो लगा लें। मैं सिर्फ मेयोनेज़ का इस्तेमाल करूँगी। हमारे घर में केचप इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते सब, तो मैं मेयोनेज़ डालूँगी और चिली गार्लिक सॉस। तो चिली गार्लिक अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल चिली सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या केचप, या जो भी आपका प्रेफरेंस हो। और फिर इसके बाद हम अपनी जो है वो चिकन की फिलिंग जो बोटियाँ हमने तैयार की थी वो रखेंगे। और रेडी कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और फिर अपनी पसंद का जो भी सलाद आपने डालना है वो डालें, और थोड़ी सी चीज़, अगर चीज़ है तो डालें, अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप चीज़ इसके ऊपर डालें। तो इस तरीके से आप इसका दूसरा जो साइड है वो रख के तो इसको थोड़ा सा प्रेस कर दें। तो फिर इसको हम अपने ग्रिल पैन के अंदर ग्रिल कर लेंगे। तो पैन मेरा गर्म हो चुका है, और इसके अंदर मैं थोड़ा सा बिल्कुल ऑयल डाल के तो पैन को ग्रीस कर लूँगी। और फिर जो अपनी ब्रेड है वो इसके अंदर डालूँगी। बस ये प्रोसेस सिर्फ इसीलिए करते हैं ताकि इसके ऊपर बहुत अच्छा सा जो वो ग्रिल के मार्क्स होते हैं वो आ जाएं, तो लुक इसकी बहुत अच्छी सी हो जाती है इसलिए। और अगर चीज़ आपने डाली हो तो वो भी अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाती है।
तो जब एक साइड से हो जाए तो इसको पलट दें। देखें कितने ज़बरदस्त से इसके ऊपर ग्रिल के मार्क्स आ चुके हैं और बहुत ही देखने में मज़ेदार लग रही है और थी भी बहुत मज़े की। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आई, सब ने बहुत पसंद की। तो अब जो है मैं इसको निकाल लूँगी। तो हमारी मज़ेदार सी इटालियन पनीनी सैंडविच तैयार है। तो एक जो है वो ब्रेड में आपको काट के दिखाती हूँ कि ये कैसी लगती है। बहुत ही मज़ेदार होती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और अपनी दुआ में ख़ास याद रखें। और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और अपनी दुआ में ख़ास याद रखें। इजाज़त चाहूँगी। खुदा हाफिज़।